पिछले भाग में आप सबने देखा कि सब नाग नागिनों और गिरगिटों को अंजलि और ध्रुव अपनी सूझबूझ से बचा लेते हैं और वो अर्जुन को बचाने चले जाते हैं। नागिन के प्यार का ये सीजन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। बहुत से राज अभी खुल चुके हैं और बहुत से खुलने अभी बाकी हैं। अब देखिए आगे की कहानी। मिहिर के पीछे एक परछाई आकर खड़ी हो जाती है और अचानक से मिहिर पर हमला करती है। सामने खड़ा कटकानंद हंस रहा था। मैं तो चला, अब तुम नहीं बचोगे। हा 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 हा। और तभी गुफा की दूसरी ओर का दरवाजा खुलता है और कटकानंद एक कपड़े में कुछ छिपाकर वहां से चला जाता है। तभी गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है और मिहिर के पीछे खड़ी परछाई मिहिर पर जोरदार हमला करती है, जिससे मिहिर दूर जाकर गिरता है। सब आश्चर्य से देखते हैं। तभी अंधेरे में से जोरदार हंसी की आवाज आती है। हा 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 हा, मेरा शिकार। तभी परछाई के कानों में कटकानंद की आवाज पड़ती है। हमला खत्म कर दो इसे, तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने है। और तभी अंधेरे में से दो लाल आंखें चमकती हैं और सबके ऊपर रोशनी छोड़कर हमला करती हैं। अब ये भला कौन है? और तभी वो परछाई अंधेरे से रोशनी में आती है, जिसे देखकर मिहिर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आप? वह परछाई मिहिर के बाबा अर्जुन की थी। बाबा आप? क्या हो गया बाबा को? होश में आओ बाबा, होश में आओ। हमला। और अर्जुन अपने नाग रूप में आ जाता है और सब पर हमला करने लग जाता है। मिहिर, अब कैसे संभाले तुम्हारे बाबा को? कोई तो रास्ता होगा। अर्जुन को तो केवल शिवानी ही कंट्रोल कर सकती थी। माँ कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम माँ? मिहिर, क्या तुम्हारे पास शिवानी की कोई निशानी है जिसको छूकर मैं कुछ देर के लिए शिवानी का रूप ले सकूं, ताकि... मेरे पास शिवानी का दिया ये ब्रेसलेट है। और गिरिक्षा उसे छूकर शिवानी में बदल जाती है और अर्जुन के पास खड़ी हो जाती है। अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ ना मेरे अर्जुन। अर्जुन शिवानी को सामने देखकर रुक जाता है। हाँ? ये चेहरा तो... दोस्तों, मुझे लग रहा है अर्जुन को कोई कंट्रोल कर रहा है। तभी सलाखा की नजर अर्जुन के गले में पड़े लॉकेट पर जाती है और वो देखती है कि वह बार बार चमक रहा था। ये लॉकेट तो कुछ अजीब सा ही है। लगता है अंकल को इसी लॉकेट ने कंट्रोल कर रखा है। तो देर किस बात की? तोड़ डालो अभी। गिरीश, तुम इनका ध्यान बटाओ। सलाखा और विशाखा दोनों ओर से अर्जुन पर अपनी पूंछ जकड़ देती हैं। वहीं गिरिक्षा और गिरीश अर्जुन को पीछे से पकड़ लेते हैं और मिहिर उछलकर उसके गले का वह लॉकेट तोड़ देता है। लॉकेट जैसे ही जमीन पर गिरता है, उसमें आग लग जाती है और अर्जुन जमीन पर गिरता है। कुछ देर में उसे होश आता है तो वह आसपास इतने लोगों को देखकर घबरा जाता है। तुम सब कौन हो? और मैं कहाँ हूँ? अभी क्या हुआ था? मिहिर आगे आता है। मिहिर को देख अर्जुन उससे लिपट जाता है। मेरा बच्चा, तू कैसा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? और मिहिर अर्जुन को सारी बात बताता है। हाँ? इतना सब होता रहा तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? तभी अंजलि अर्जुन के सिर पर हाथ रखती है। उस दुष्ट ने तुम्हारे दिमाग पर अपना कंट्रोल जमा लिया था दोस्त, इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा, मगर अब याद आएगा। और फिर अंजलि के हाथ से एक रोशनी निकलती है जो अर्जुन को बीती सब घटनाएं याद कराती हैं कि कैसे कटकानंद ने सालों से अर्जुन और शिवानी को कैद में रखा था। शिवानी? ये मेरी शिवानी कहाँ है? उस बाबा ने उसे मेरे ही सामने एक होटल में कैद रखा था, पर वो कहाँ गई? शिवानी! बाबा संभालिए अपने आप को। जिस तरह से हम सबने मिलकर आपको ढूंढा है, हम बहुत जल्दी माँ को भी ढूंढ लेंगे। और सब लोग गुफा से बाहर आते हैं। उनके बाहर आते ही गुफा टूटने लगती है। देखना बाबा, बहुत जल्द उस बाबा का अहंकार भी ऐसे ही टूटेगा। आप हिम्मत रखिए, माँ को मैं लेकर आऊंगा। हाँ बाबा, माँ जरूर मिल जाएगी। मिहिर, ये कौन है? बाबा, ये आपकी बहू है सलाखा और यह है मेरी शैतान साली विशाखा। बहुत परेशान किया था हमें इस बदमाश ने। सब हंसने लगते हैं।
तभी वहां एक रोशनी आती है जिसमें से एक परछाई बाहर आती है जो कि नागलोक के नागराज में बदल जाती है। ध्रुव, मैंने शायद तुम्हें कुछ कहा था, पर तुम तुम्हारे आशिकी में ये भी भूल गए कि तुम्हारी माँ के पास अब बहुत कम समय ही बचा है। नागराज अत्यधिक क्रोध में थे। वो अपनी विशाल नाग रूप में आकर पूंछ से सलाखा और विशाखा को पकड़ लेते हैं। अब अगर इन नाग नागिनों की जान प्यारी है तो सुरभि और नरेश को मेरे सामने आना ही होगा। छोड़ो हमें, छोड़ो। कौन हो तुम? छोड़ो गंदे आदमी, छोड़ो हमें। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? रुकिए, ऐसा मत करिए। इन सब में इनका कोई हाथ नहीं है। हाँ नागराज, इन सब में इन बच्चियों का क्या दोष? सुरभि और नरेश को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब बाकी बातें इनके माँ बाप करेंगे मुझसे। तब तक के लिए इनकी खातिरदारी तो मैं नागलोक में करूंगा। मिहिर, बचाओ। और नागराज सलाखा और विशाखा को लेकर गायब हो जाते हैं। सलाखा नहीं। ई ध्रुव, अब हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। और सब नागिस्तान पहुंच जाते हैं और नागराज और नागरानी को ढूंढते हैं, मगर वो उन्हें कहीं नजर नहीं आते। अब ये कहाँ चले गए? अगर मेरी सलाखा को कुछ भी हुआ तो मैं नागलोक और नागिस्तान दोनों को आग लगा दूंगा। तभी गिरीश नागिस्तान की जमीन छूता है। दोस्तों, मैं जानता हूँ वो दोनों कहाँ हैं। मेरे पीछे आओ। और वो गिरीश के पीछे पीछे जंगल की ओर चलते हैं। तभी वहां एक बड़ी चट्टान आती है। हो ना हो वो इसी चट्टान के भीतर है, मगर अंदर जाना कैसे है वो मैं नहीं जानता हूँ। 1 मिनट, पर शायद मैं जानता हूँ। और ध्रुव पत्थर पर बने निशान पर अपना हाथ रखता है, जिससे चट्टान 2 हिस्सों में खुल जाती है और सब उसके अंदर जाते हैं। चट्टान के अंदर बनी गुफा में बहुत तेज रोशनी थी और सामने खड़ी सुरभि और नरेश जोर जोर से हंस रहे थे। आज भी कितनी सुंदर है ना ये? हाँ जान, सालों बाद इसकी चमक वैसी की वैसी ही है। सब देखते हैं तो दोनों सामने रखे नागमणि को देखकर खुश हो रहे थे। इसका मतलब वो सब बातें सच हैं जो हमें पता चली। नागराज और नागरानी उनको गुफा के अंदर देखकर सहम जाते हैं और नागमणि तुरंत ही गायब कर देते हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बात तो सुनो। नहीं, आज आप हमारी सुनिए। सालों पहले आपके लालच की वजह से जो पाप आपने किया उसका हर्जाना आज आपकी बेटियां भुगतने वाली हैं। अगर आप सलाखा और मेरी विशाखा को चाहते हैं तो नागलोक की अमानत को नागराज को सौंप दीजिए। वरना माँ बाबा, नागमणि शक्ति तो दे सकती है, पर बिना औलाद के आपका जीवन कुछ भी नहीं होगा। ये सुनते ही सुरभि का माँ का दिल कमजोर हो उठता है और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। स्वामी, मुझे नहीं चाहिए ये नागमणि, मुझे मेरी बच्चियां चाहिए। हम आज ही नागलोक को ये नागमणि लौटा आएंगे और बदले में हमें जो सजा देना चाहे वो दे देंगे, मगर सलाखा और विशाखा पर ऐसी 100 नागमणियां कुर्बान करती हूँ मैं। मगर नागमणि के बिना तो ये नागिस्तान भी नहीं होगा और तुम ना ही नागरानी कहलाओगी और ना ही मैं नागराज। मगर नागरानी सुनने से ज्यादा मुझे माँ सुनना प्यारा है। जब मुझे माँ बुलाने वाली बेटियां ही इस दुनिया में नहीं होंगी तो ऐसी शक्तियों का मैं क्या करूंगी? ये सुनते ही नागराज का मन भी हिल जाता है और वो तुरंत ही नागमणि को हाथ पर ले आते हैं। ध्रुव, मुझे अपने बाबा के पास ले चलो। मुझे मेरी सलाखा विशाखा सही सलामत चाहिए। पता नहीं वो किस हाल में होगी। और ध्रुव सबको नागलोक में ले जाता है। तभी वे सब देखते हैं कि नागराज रो रहे थे और सामने सो रही नागरानी के पास सलाखा और विशाखा बैठी हुई थी और उनकी सेवा कर रही थी। सुरभि नरेश को देखते ही वो उनसे लिपट जाती हैं। मेरी बच्चियों, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, नागराज ने तो हमें जरा सी भी चोट नहीं पहुंचाई, बिल्कुल बाबा की तरह प्यार से रखा। तभी सुरभि और नरेश नागराज के पांव में गिरकर नागमणि लौटाते हैं। मुझे माफ कर दो दोस्त, हमारे बुरे विचारों की वजह से हम तुम्हारी दोस्ती को भी नहीं समझ पाए। तभी सुरभि नागरानी के पास जाकर बैठती है और नागमणि को उसके सर पर छुआकर उसे होश में लाती है। जैसे ही नागरानी होश में आती है, सुरभि नागरानी के पांव में पड़कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मेरी सखी, मुझे माफ कर दो। अरे पागल, माफी कैसी? ये सब तो बुरे वक्त का खेल है। तुम्हारी वजह से ही तो इतने सालों की ये कहानी बनी और मैं इतना सो भी सकी। ये सुनते सब हंसते हैं। ध्रुव भी अपनी माँ से मिलता है। माँ, ये अंजलि है,
मैं और अंजलि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसी ने मुझे बदला लेने की बजाय माफ करना सिखाया। नागरानी अंजलि को गले से लगाती है। आज सालों बाद माँ मिलने से मेरा परिवार पूरा हो गया है। ये सुनते ही मिहिर रोने लगता है। माँ, तुम कहाँ हो माँ? मेरे पास आ जाओ ना। अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जा रहा माँ, नहीं रहा जा रहा। अब मैं लिखूंगा कहानी का अंत। तो दोस्तों, ये सीजन तो बस अपने अंजाम से एक कदम दूर है। इतने लंबे साथ के बाद अब हमको जाना होगा और जल्द ही फिर से वापस आना होगा एक नई कहानी और नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नागिन का प्यार सीजन 2 केवल पापा टीवी हिंदी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।